कब करी गई है? 1818 को, ध्यान रखिएगा। धर्म की बात करें तो बौद्ध से संबंधित है। क्या है? तो बिहार याद रखिएगा, बिहार गुफा है। ठीक है, कहाँ पे है? ग्वालियर, ग्वालियर को याद रखिएगा। ग्वालियर नदी नर्मदा की सहायक, बाघ नदी, ठीक है, नर्मदा की सहायक है बाघ नदी। उससे 2 या 3 किलोमीटर दूर जो आपका बाघ का ग्राम है वहां पे ये प्राप्त हुई है। टोटल गुफाओं की बात करें तो 9 हैं, जिसमें से चित्र किस में प्राप्त हुए हैं? 5 पे प्राप्त हुए हैं। और अगर चित्रों की 5 चित्रों की बात करें तो पहला है गृह गुफा। दूसरा क्या, कौन सी गुफा है? तो दूसरी आपकी पंच पांडव गुफा है। तीसरी की बात करें तो हाथी खाना है। चौथी की बात करें तो रंग महल है। पांचवी की बात करें तो पाठशाला है। ठीक है, और इसका समय की बात करें तो ये गुप्तों के समय की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर टेक्निक की बात करें तो टेक्निक कौन सी है? ग्लू रंग तक टेक्निक है। ठीक है, ग्लू रंग टेक्निक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा इसको जो दूसरे नाम से संबोधित किया जाता है तो पंच पांडव गुफा बोला जाता है। खोज बताई दी, डेजर्ट फील्ड के द्वारा करी गई है खोज। बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और पर्वत की बात करें तो विंध्य पर्वत याद रखिएगा, विंध्य पर्वत पे। ठीक है, बस इतना ही इसमें आना है। जनपद कौन सा है? धार जनपद। तो ऐसे ही पूरा पढ़ने के बाद ऐसे आपने डायग्राम बना लिया, यहाँ पे लिख लिया बाघ गुफा। और इसी तरह से बाघ गुफा, अजंता गुफा, सिगिरिया गुफा, अगर आप इस तरह से छोटे छोटे डायग्राम में सारी चीजें दे देते हैं तो रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम चाहिए होता है। और जब चाहो आप रिवीजन करते चले जाओगे, तो जब आप रिवीजन करते चले जाओगे तो कंफ्यूजन कहीं भी बचेगा नहीं। और जब कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा तो क्या आपको कोई सिलेक्शन से रोक सकता है? नहीं। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।